बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अ, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो चाहे ओएस की हो, चाहे कंप्यूटर्स की हो, चाहे मोबाइल स्मार्टफोन्स वगैरह की हो, किसी भी गैजेट्स की हो। आपको पता है कि सिक्योरिटी इज़ एन इशू। ठीक है, ये एक इशू है क्योंकि आपका अगर पूरा जो सिस्टम है उसको कोई हैक कर ले या उसमें कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स रन हो रहे हों जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है डिग्रेड कर दें, तो ओवरऑल सिस्टम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा जिस तरह से उसको करना चाहिए। सो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा जो है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। और जिस तरह हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा जो है कंप्लीट जो कंप्यूटर है, ठीक है? जो हमारी पूरी मशीन है, उसको कौन चला रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला रहा होता है। सो अल्टीमेटली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैक हो जाए, अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी ही ब्रीच्ड हो जाए, सो इन दैट सिनेरियो आपका कंप्लीट जो सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। कंप्लीट सिस्टम जो है, वो ठीक से काम नहीं कर सकेगा। वो मैलिशियस बन जाएगा और परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं करेगा। प्लस ये भी हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी को भी जो है वायलेट करे और आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कहीं और जो है लीक आउट हो रहा हो। सो फॉर दैट ऑल रीज़न्स फॉर दीज़ ऑल रीज़न्स ठीक है, हम जो है सिक्योरिटी को जो है पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इंट्रूडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं। दे अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। ठीक है, ये कुछ कॉमन वर्ड्स आपको सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। थ्रेट क्या होती है? थ्रेट इज पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन। ठीक है, कि एक सिक्योरिटी वायलेशन हो सकती है, इसको थ्रेट कहते हैं। अटैक इज अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। ठीक है, वो जो सिक्योरिटी होती है उसको ब्रीच करते हैं, दैट इज उसकी अटेम्प्ट करके, दैट इज अटैक। ठीक है, ये डिफरेंट मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं इन वर्ड्स को। ठीक है, अटैक कैन बी एक्सीडेंटल और मेलिशियस। अच्छा, तो अटैक ज्यादातर तो ज्यादातर तो मेलिशियस ही होते हैं, खुद से किए जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सीडेंटल अटैक क्या होता है? ये इस तरह के हो सकता है कि किसी बिगनर लेवल प्रोग्रामर ने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया हो और उसमें उसने कोई गलती से ऐसा कोड लिख दिया हो जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता हो। ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल अटैक। ठीक है, जैसे मिसाल आपको पता होगा कि जैसे सी सी प्लस प्लस में एक कमांड है मेलक। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। तो अगर आप मेलक करके मेमोरी को ले लेते हैं और उसको यूज करके फिर उसको वापस नहीं करते, वापस करने के लिए डी मेलक की कमांड यूज करनी होती है। ठीक है, फंक्शन यूज करना होता है डी मेलक। ठीक है, डी मेमोरी एलोकेशन मतलब जो मेमोरी आपने एक्वायर की थी अब उसको आप वापस करना चाह रहे हैं। सो वापस अगर आप नहीं करते और आप हर दफा मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर है डिग्रेड होती जाएगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम हर थोड़ी देर बाद जो है मेमोरी को एक्वायर कर रहा है और रैम हमारी एक्वायर करता जा रहा है। ठीक है, सो ये वो एक मतलब मैंने एक एग्जांपल दे दी कि जिसमें अटैक एक्सीडेंटल है, क्योंकि ड्यू टू लो नॉलेज ऑफ दैट प्रोग्रामर। ठीक है, वो डेवलपर जो है उसको इतनी नॉलेज नहीं थी या जो भी ऐसे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो जो अटैक है वो एक्सीडेंटल है। ठीक है, सो ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि सिस्टम को हम सिक्योर बनाएं। ठीक है, और जो ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करे अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सो सिक्योरिटी वायलेशन की कुछ कैटेगरीज हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अनऑथराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा इसमें आ जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी यही होती है कि आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है कोई लीक आउट ना करे, लेकिन अगर वो अनऑथराइज्ड बंदा उसको रीड करने लगे, सो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। इसी तरह ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी क्या होता है कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आपके डेटा की कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसमें चेंजेस ला रहा है। अभी पहला है कि सिर्फ रीड कर रहा है, दूसरा है जिसमें हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं उस डेटा को। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी में ये होगा कि अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर लिया जाएगा, डिलीट वगैरह या जो भी उसके साथ। ठीक है, इस तरह का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, थेफ्ट ऑफ सर्विस
अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाएगी, या अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है कि आपकी जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं वो उनको और प्रोग्राम्स जो कि अनऑथराइज्ड हैं वो उसको यूज कर रहे होंगे। और डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक आपने पढ़ा होगा कहीं पे पहले भी, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस, जब आपको डिनाई किया जाता है, आपको सर्विस नहीं दी जाती, इवन दो कि आप लेजिटिमेट यूजर होते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ लेजिटिमेट यूज, ठीक है। आप एक ऑथराइज्ड यूजर होते हैं लेकिन स्टिल आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, दैट कम्स अंडर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। अच्छा, सिक्योरिटी वायलेशन के फिर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मिसाल मैस्कुरेडिंग है, ठीक है। मैस्कुरेडिंग किसे कहते हैं, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन को जो है ब्रीच कर रहे होते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑथराइज्ड यूजर टू एस्केलेट प्रिविलेजेस, ठीक है। मैस्कुरेडिंग से मुराद ये होती है कि आप वो बन जाते हैं जो आप नहीं होते, ठीक है। मतलब आप अपने आप को एक ऑथराइज्ड यूजर कहला शो करते हैं, जबकि इन रियलिटी आप एक अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, ठीक है। तो ये मैस्कुरेडिंग कहलाता है। अच्छा, मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। ये जो है इस तरह होता है कि इंट्रूडर सिट्स इन डेटा फ्लो मैस्कुरेडिंग एज सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मैन इन द मिडिल अटैक की आगे एक हाँ ये आ रही है डायग्राम, तो ये देख लें कि मिसाल के तौर पे सेंडर और रिसीवर आपस में कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अब अटैकर बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा ये है कि ये अब मैस्कुरेट कर रही है, रिसीवर चाह रहा था कि मैं इस बंदे को सेंड करूं, सॉरी रिसीवर है ये, तो रिसीवर इससे जो है कम्युनिकेट ठीक है कर रहा था इस बंदे से, सेंडर से, लेकिन अटैकर जो है इसको मैसेज अब भेज रही है यहाँ पे। सो ये बंदा जो रिसीवर है यहाँ पे, वो ये समझ रहा है कि ये जो मैसेज अभी मेरे पास आया है, ये जो कम्युनिकेशन अभी हुई है मेरे पास, ये इस सेंडर ने की है, जबकि वो इस अटैकर ने की है। सिमिलरली यहाँ पे भी वाइस वर्सा हो जाएगा कि अटैकर ही दोनों को मैसेज सेंड और ठीक है ना रिसीव कर रही होगी। सो इन दैट सिनेरियो दिस इज मैन इन द मिडिल अटैक। यहाँ पे जानबूझ के फीमेल को शो किया है जस्ट टू क्लैरिफाई कि मैन इन द मिडिल अटैक में हमेशा मैन नहीं होगा, दैट कैन बी वुमेन एज वेल, ठीक है। सो एनीबॉडी इन द मिडिल अटैक। अच्छा चले, अगला है जी सेशन हाईजैकिंग, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग ये होता है कि आपके पास ब्राउजर्स में भी जो है वेबसाइट्स के साथ भी जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम उस सेशन को हाईजैक कर लें, ठीक है, एक हैकर उसको हाईजैक कर ले, तो यही होता है इंटरसेप्ट एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सेशन टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। तो ओवरऑल आपका जो सेशन है वो हाईजैक हो जाएगा और उसमें फिर हम अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हैकिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सिक्योरिटी मेजर लेवल्स, ठीक है, हम अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सी सिक्योरिटी के मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट सिक्योरिटी but may cost to perpetrator sufficiently high to deter most intruders। हम ये कह रहे हैं कि complete absolute security हासिल करना तो मुश्किल है, ठीक है, इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल, लेकिन हम एटलीस्ट जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं उतना तो हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लेवल्स हैं, और अगर इन चारों लेवल्स पे हमने अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के मेजर्स ले लिए तो शायद हम जो है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं। फिजिकल, फिजिकल में ये होता है कि जो डेटा सेंटर्स हैं, आपके सर्वर्स हैं, या कोई भी कनेक्टेड टर्मिनल्स हैं, जो फिजिकली वो मशीन्स पड़ी हुई हैं, वो डेटाबेसेस और वो सारी चीज़ें, उनको आप सिक्योर कर दें फिजिकली, ठीक है, कि फिजिकली उनका उन तक किसी को एक्सेस ना हो, कोई पहुंच ना जाए उन मशीन्स तक। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन लेवल पे भी है, इन विच वी अवॉइड सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग वगैरह, ठीक है। ये सोशल इंजीनियरिंग और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शायद कहीं पढ़े हो, सुने हो। इसमें ये होता है कि गपशप लगा के, जस्ट चैटिंग करके और आपसे बातें करके, आपसे दोस्ती करके लोग जो है आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल कोई बच्चा है तो अगर वो तभी आजकल कहते हैं कि मतलब फेसबुक वगैरह और बाकी इन चीज़ों पे छोटे बच्चों को जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली किसी को फ्रेंड बना देते हैं, फिर वो गपशप लगती है, अच्छा आप लोग कितने बहन भाई हो, अच्छा क्या है, फिर कितनी क्या रूटीन होती है, अच्छा सुबह। तो ये इस तरीके से जो है फिर बहुत से मसले मसाइल होते हैं, चोरी वगैरह की भी और भी डिफरेंट वाकयात। सो ये वो सोशल इंजीनियरिंग और इसमें आता है
कि आपने अपने आप को एज अ ह्यूमन लेवल पे, ठीक है, अपने आप को सिक्योर करना है और अपने कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है किसी से शेयर नहीं करनी। तो ये 2 लेवल्स हो गए। फिर है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लेवल, ठीक है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्मार्टफ़ोन है या जो आपका जो लैपटॉप है, आपकी जो मशीन है, उसमें जो ओएस डला हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त हो, उसमें सिक्योरिटी के जो लेवल्स हैं या सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, वो बहुत ही टॉप क्लास होने चाहिए। सो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म्स और डिबगिंग वगैरह और सब कुछ, इन शॉर्ट ये जो आपका ओएस है, दैट शुड बी सिक्योर इनफ। ठीक है? आपको ओएस ऐसे ना हो कि उसमें जो है वायरसेस आ रहे हों, स्पाईवेयर्स आ रहे हों और डिफरेंट इस तरह के हैकिंग प्रोग्राम्स आ रहे हों, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका ओएस बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको सिक्योर होना चाहिए। नेटवर्क, सो जो आपका जो नेटवर्क है, ठीक है? जिसमें कम्युनिकेशन चल रही है, जो वायर्स हैं या वायरलेस भी हो रहा है, तो आपका जो नेटवर्क है, क्या वो सिक्योर है कि नहीं? ठीक है? देखें, ये मुमकिन है कि फिज़िकली आपने अपने लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन को किसी को नहीं दिया। ये मुमकिन है कि एज़ अ ह्यूमन आप अपना ख़्याल रख रहे हैं, तो आपने किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। ओएस हो सकता है आपके कंप्यूटर का जो ओएस है, वो भी बिल्कुल ठीक हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन चौथा रह जाता है नेटवर्क, ठीक है? आपने डेटा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है ना, तो ये मैन इन द मिडल अटैक अभी पीछे यही गुज़रा है कि उसमें ये होता है कि बाकी चीज़ें तो सिक्योर हैं, लेकिन जब मैसेज सेंड होता है, जिस टाइम पे मैसेज रास्ते में है, ठीक है? इन द कम्युनिकेशन जो है फ्लो में है, कम्युनिकेशन के फ्लो में है जिस टाइम पे, ठीक है? इन द मिडल ऑफ द कम्युनिकेशन है, उस वक़्त पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो सिक्योरिटी इज एज वीक एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। तो सिक्योरिटी जो होती है वो जिस तरह एक चेन होती है और उस चेन में जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है, जो है वही सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। बट कैन टू मच सिक्योरिटी बी अ प्रॉब्लम? लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो है मतलब वो कर लें, ठीक है, लेवल्स बढ़ा दें और हर लेवल पे आपसे सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरह मिसाल बैंकिंग एप्स होती हैं, तो उन्होंने कोशिश ये की हुई है कि सिक्योरिटी भी हो लेकिन साथ-साथ एक जिसको कहते हैं ना, यूज़र जो है वो तंग भी ना हो कि यार हर 2 मिनट बाद या हर एक स्टेप पे मुझे जो है ऑथेंटिकेशन देनी पड़ रही है और वेरिफिकेशन करनी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप टू मच ऑफ सिक्योरिटी जो है आप बढ़ा देंगे, तो उससे भी जो है यूज़र जो है बहुत तंग होता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी है ना, बार-बार ऑथेंटिकेशन हो रही है, बार-बार पूछा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है? सो दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन स्टिल ये है कि सिक्योरिटी जो है क्योंकि बहुत वीक है मसला, ठीक है? ऐसा मसला है कि मतलब बहुत आसानी से टूटा जा सकता है, ठीक है? ये इस लाइन का ये मतलब है। सो इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, प्रोग्राम थ्रेड्स, हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि थ्रेटफुल होते हैं, जो कि मैलिशियस होते हैं और उसमें बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है? वो एक फिर कंप्लीट एक फुल टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा, ठीक है? व्हिच इज़ अ कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेस इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है? तो वो मिसयूज़ करता है अपने एनवायरनमेंट को और करता क्या है कि इट एक्सप्लॉइट्स मैकेनिज्म फॉर अलाउइंग प्रोग्राम्स रिटन बाय यूजर्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अदर यूजर्स। ये ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम जो होता है, ये इस तरह का प्रोग्राम होता है कि ये अपने आप को शो करता है कि ये ठीक है, ये एक नॉर्मल और सही प्रोग्राम है, ठीक है? ये कोई इंस्टॉलेशन फाइल है या कोई समथिंग इस तरह की एक्जी फाइल है, लेकिन जबकि इन रियलिटी वो एक वायरस होता है। इसी तरह फिर हमारे पास स्पाईवेयर्स आते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में स्पाइंग करते हैं, ठीक है? और इंफॉर्मेशन, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है लीक आउट करते हैं। अच्छा, पॉपअप ब्राउज़र्स आते हैं, ठीक है? उसमें ब्राउज़र विंडोज़ में, ठीक है? पॉपअप जो आपको पता है एकदम आपने क्लिक नहीं किया होता लेकिन वो एड्स खुलते जाते हैं या जो भी, ठीक है? ब्राउज़र विंडोज़ खुलती जाती है। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, अप टू 80% ऑफ स्पैम डिलिवर्ड बाय स्पाईवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम। जो आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है स्पाईवेयर से, तो नॉर्मली 80% ऑफ स्पैम जो आ रही होती है, वो उनकी तरफ से आ रही होती है। स्पैम क्या होती है? स्पैम इज़ अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड एडवर्टाइज़मेंट ईमेल्स, ठीक है? जो आपको आती हैं। अच्छा, इसके अलावा लॉजिकल बॉम्ब एक होता है, व्हिच प्रोग्राम दैट इनिशिएट्स अ सिक्योरिटी इंसिडेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये लॉजिक बॉम्ब जो होता है, ये एक बॉम्ब की तरह इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये आपके कंप्यूटर में वेट कर रहा होता है और जब वो लॉजिक, जब वो इवेंट, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। और एक्सप्लोड करने का ये मुराद है कि आपके पूरे कंप्यूटर में वायरसेस और जो स्पाईवेयर्स हैं और वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, ये आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं।
अच्छा, स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो, दिस इज रिलेटेड विद ओएस। ये ओएस की जो है सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, जिसमें ओएस जो है वो आपको पता है कि बफर्स जो है, बफर एक स्मॉल मेमोरी होती है, इसी तरह स्टैक भी, ठीक है। तो स्टैक और बफर को वो यूज करते हैं। स्टैक का कॉन्सेप्ट मैंने प्रोग्राम काउंटर जब मैंने एक बार आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट समझाया था पीसीबी के टॉपिक में, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के, तो वहां पे मैंने ये स्टैक की बात की थी एक दफा, अगर किसी को याद हो। तो ये है कि स्टैक और बफर जो है हम लोग जो है ओएस जो है वो यूज करता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम होता है, मेलिशियस प्रोग्राम क्या होता है कि वो इस स्टैक और बफर को ओवरफ्लो कर देता है, इसको फिलअप कर देता है, और मेमोरी उसकी इतनी ज्यादा यूज कर लेता है कि वो ठीक से काम नहीं करता, और आपका कंप्यूटर ज़ाहिर स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो फजूल में रिसोर्सेज ज़ाया हो रही होती हैं। अच्छा, इट एक्सप्लॉइट्स अ बग इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो कर देता है इधर द स्टैक या मेमोरी बफर। तो जो मेमोरी की जो बफर होती है, बफर स्मॉल मेमोरी स्पेस होती है, ठीक है, टेम्परेरी। तो ये दोनों बफर और स्टैक का कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं, लेकिन इनका यूजेज होता है बीच बीच में, ठीक है, ओएस इनको यूज करता है, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इनको ओवरफ्लो कर देते हैं। सो फेलियर टू चेक बाउंड्स ऑन इनपुट्स आर्गुमेंट्स इस तरह करता है कि अगर हम इनपुट्स जो स्टैक या बफर में हम इनपुट्स डालते जा रहे हैं, जो इनपुट करते जा रहे हैं, उसको अगर हम कोई प्रॉपर तरीके से चेक ना करें, ठीक है, तो वेरीफाई ना करें कि ये ठीक डेटा है जिसको हम इधर बफर या स्टैक में कॉपी कर रहे हैं, तो अगर वो हम चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के मसले मसाइल ओवरफ्लो वाले आएंगे। सो व्हेन रूटीन रिटर्न्स फ्रॉम कॉल रिटर्न्स टू हैक्ड एड्रेस, तो ये जो है जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो हम फंक्शन की डेफिनेशन में चले जाते हैं। जब हम वापस आते हैं तो हम वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था ना, उसकी नेक्स्ट लाइन से। लेकिन यहाँ पे इस केस में ये होता है कि वी रिटर्न फ्रॉम द हैक्ड एड्रेस, सही है। सो वो ओवरऑल जो है मिलिशियस हो जाता है, और ओवरऑल आपका कोड ठीक से काम नहीं करता, और सिस्टम जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या किया जाए? तो यही है कि वी नीड ग्रेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटर्मिनिंग द बग एंड सेकंड स्टेप ऑफ राइटिंग एक्सप्लॉइट कोड, यस। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है कि क्या सिक्योरिटी में, या ये जो लोग जो हैकिंग करते हैं, मेलिशियस कोड लिखते हैं, क्या उसके लिए ग्रेट प्रोग्रामिंग उनको चाहिए होती है? सो यस, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो वायरसेस हैं या जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है या जो हैकिंग है, उसके लिए एक्सट्रीमली ग्रेट प्रोग्रामिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले बग को, प्रॉब्लम को जो है डिटरमिन करते हैं। जब उनको वो प्रॉब्लम मिल जाता है, उसके बाद ऐसा कोड लिखते हैं जिससे वो बग को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उस प्रॉब्लम को। जैसे भी प्रीवियस केस में हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे सही तरीके से इनपुट्स आर्गुमेंट्स को चेक नहीं करते स्टैक और बफर के केस में, तो वो इसी बग को जो है एक्सप्लॉइट करता है, और आपका ओवरफ्लो का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो ये जो हैकर्स होता है, ये ग्रेट प्रोग्रामिंग लाइक स्किल्स होते हैं इनके पास। स्क्रिप्ट किडीज कैन रन प्री रिटन एक्सप्लॉइट कोड टू अटैक अ गिवन सिस्टम, तो इसको स्क्रिप्ट किडीज भी कहते हैं, विच इज अ प्री रिटन एक्सप्लॉइट कोड टू अटैक अ सिस्टम। अच्छा, attack code can get a shell with the process's owners permissions, ठीक है। अब होता ये है कि जो अटैक कोड होता है वो ऑनर की परमिशन से भी बहुत से काम कर रहा होता है। अब ऑनर को पता भी नहीं होता, यूजर को पता भी नहीं होता, लेकिन वो कोड कुछ इस तरीके से लिखा गया होता है कि ओएस को ये शो किया जा रहा होता है कि ये यूजर परमिशन देता जा रहा है। जिस तरह इसमें एग्जांपल्स हैं कि मिसाल के तौर पे कोई नेटवर्क पोर्ट ओपन हो जाएगी, या कोई फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, या कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा बीइंग अ यूजर, लेकिन जो आपका ओएस है वो ये समझेगा कि आपने उसको यस किया है, आपने अथॉरिटी दी है, जबकि वो मेलिशियस कोड ये सारा कुछ कर रहा होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द बग, अटैक कैन बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क यूजिंग अलाउड कनेक्शंस बायपासिंग फायरवॉल्स। तो हमारे पास ओएस में फायरवॉल्स होती हैं, ठीक है, जिससे हम कोशिश ये करते हैं। फायरवॉल ये होती है कि वो ये मेक श्योर करती है कि जो इंटरनेट पे जो डेटा जा रहा है और आ रहा है, ठीक है, जो सेंड हो रहा है और जो रिसीव हो रहा है इंटरनेट पे, वो जो है मिलिशियस ना हो और सब कुछ ठीक हो, तो वो उस चीज़ को कंफर्म करता है। लेकिन अगर उसमें भी मसले आ जाएँ तो ज़ाहिर है आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरस या एक प्रोग्राम आप कहें मिलिशियस, जिसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस या बूट सेक्टर, ठीक है, प्रोग्राम। सो इसका स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। बूट सेक्टर, बूट से मुराद क्या होती है? कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ठीक है। तो जो बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस होता है वो ये करता है कि वो अपने आप को
कंप्यूटर की बूटिंग जो मैकेनिज्म है उसके साथ अपने आप को लिंक कर देता है। तो आपका कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, जब भी ओएस लोड होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो उस टाइम पे जब ओएस लोड होता है तो हमारा जो ये वाला जो वायरस है बूट सेक्टर वाला, ये भी साथ में लोड हो जाता है। ठीक है, ये वो केस कह रहे हैं कि मतलब ये सबसे खतरनाक वायरस है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि इसमें आपके ओएस के साथ साथ जब सिस्टम ऑन हो रहा है, ओएस ऑन हो रहा है, लोड हो रहा है, तो ये भी लोड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को बूट सेक्टर के साथ वो कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है, ठीक है, लिंक कर दिया है। सो दैट इज वेरी हार्मफुल। अब इसमें ये करता क्या है कि वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अनयूज लोकेशन एक्स, ठीक है, जो बूट सेक्टर का जो सही कोड है उसको कॉपी कर लेता है टू एनी अदर लोकेशन। वायरस रिप्लेसेस ओरिजिनल बूट ब्लॉक विद इटसेल्फ, तो अपना जो कोड है वो इसको इसमें डाल देता है, ठीक है, बूट बूट में, बूट ब्लॉक में। नाउ एट सिस्टम बूट वायरस डिक्रीजेस फिजिकल मेमोरी, हाइड्स इन मेमोरी अबव न्यू लिमिट, तो आपकी जो मेमोरी होती है उसको वो कम शो करता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मिसाल रैम 4 GB की लगी है तो वो उसको मिसाल के तौर पे 3 GB या 2 GB कर देगा। ठीक है, अच्छा, वायरस अटैचेस टू डिस्क रीड राइट इंटरप्ट, मॉनिटर्स ऑल डिस्क एक्टिविटी। सो ये जो है तमाम रीड राइट इंटरप्ट और हर चीज के साथ अपने आप को लिंक कर देता है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ओएस से कंट्रोल लेके अपने आप को कंट्रोल दे देता है सारे, और जो है ओवरऑल आपकी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग शुरू कर लेता है। सो इट ब्लॉक्स एनी अटेम्प्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स टू राइट द बूट सेक्टर, तो अगर कोई और प्रोग्राम बूट सेक्टर में राइट करने लगे तो ये उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि इसने खुद रहना है, किसी और को नहीं छोड़ना। सो इट हैज अ लॉजिक बॉम्ब टू रैक हैवक एट अ सर्टेन डेट, तो लॉजिक बॉम्ब की मैंने पहले ही बात की कि फिर इसमें एक लॉजिक बॉम्ब होता है कि जो कि फिर एक तबाही मचा देगा ऑन अ सर्टेन डेट एंड टाइम और इवेंट। ठीक है, whenever new removable read write disk is installed it infects that as well, तो अगर कोई नई डिस्क लगेगी, कोई यूएसबी कुछ और चीज, तो उसको भी ये इन्फेक्ट कर देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, और अगर ये आपके कंप्यूटर में आ जाए तो फिर नॉर्मली ओएस को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, और आखिरी हरबा हमारे पास फिर यही रह जाता है कि हम विंडोज या ओएस जो है उसको फ्रेश री इंस्टॉल कर दें। ठीक है। अच्छा, सो द थ्रेड कंटिन्यूज कि अटैक्स जो हैं हमारे पास हो रहे हैं और स्टिल अकरिंग, ठीक है, दे आर स्टिल कॉमन एंड अकरिंग। अटैक्स मूव्ड ओवर टाइम फ्रॉम साइंस एक्सपेरिमेंट्स टू टूल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो पहले पहले अटैक्स जो थे वो कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स थे, लोग इंजॉयमेंट के लिए और ऐसी जस्ट नॉलेज के लिए भी करते थे, ठीक है, हैकिंग वगैरह। लेकिन अब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आपको पता है कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर या और बहुत से इस तरह की चीज़ें जो है हैक की जाती हैं। इसी तरह टारगेटिंग स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, क्रिएटिंग बॉट नेट्स टू यूज अ टूल फॉर स्पैम एंड डीडॉस डिलीवरी, तो बॉट नेट्स होते हैं, ये बॉट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली बॉट्स से मुराद रोबोट्स का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बॉट्स। सो ये बॉट नेट्स जो है ये क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को ओवरवेल्म करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हम कभी कोई अकाउंट बनाए से जीमेल पे या कहीं और पे, तो वो कोई कैप्चा इमेज वगैरह हमसे पूछता है कि आर यू अ रोबोट और ह्यूमन, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसीलिए कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन चुके हैं जो कि इन वेबसाइट्स को ओवरवेल्म कर लेता है। ठीक है, बस वो कोड रन होता है और नए नए अकाउंट बनते जाते हैं। अब अगर जीमेल फेसबुक पे नए नए अकाउंट बनते जाएंगे, ठीक है, तो हर अकाउंट के लिए उन्होंने पीछे उधर उनको लाइक उनको मैनेज करना है ज़ाहिर है, तो पीछे उन्होंने उसको सर्वर में जो है जगह भी देनी है, हार्ड डिस्क भी, मतलब समझे कि स्टोरेज स्पेस भी देनी है वगैरह वगैरह। तो अगर ये सॉफ्टवेयर इस तरह करते जाएं तो इस तरह तो फेसबुक और गूगल जो है बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है ना, ये तो बस रन होंगे तो एक एक दिन में लाखों करोड़ों ये अकाउंट्स बना लेंगे। लेकिन उन्होंने उसको वेरीफाई करना होता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर ये पीछे ये कोड करके अकाउंट बना रहा है, यानी एक प्रॉपर ह्यूमन बैठा हुआ है जो कि इसको प्रॉपर वो कर रहा है। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए वो कैप्चा इमेजेस या टेक्स्ट या इस तरह की चीजें जो हैं दी जाती हैं, सो दैट उसको उसको क्रैक कर सकें। अच्छा, की स्ट्रोक लॉगर जो होता है, की स्ट्रोक लॉगर टू ग्रैब पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है, आप जो भी अपने कीबोर्ड पे की स्ट्रोक प्रेस करते हैं, कोई भी कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं, तो इसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये करते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपके आपके सिस्टम में ओके सॉरी, आपके सिस्टम में हो सकता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है की लॉगर या की स्ट्रोक लॉगर जो है वो इंस्टॉल किया गया हो, और आप जो भी टाइप करते हैं तो उससे जो है वो ज़ाहिर है अगर जो टाइप करेंगे और उसका पीछे रिकॉर्ड बन रहा हो, तो ज़ाहिर है आप जैसे यूज़र आईडी पुट करेंगे उसके बाद पासवर्ड पुट करेंगे,
तो आपका पासवर्ड तो डेफिनेटली लीक आउट हो गया, ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज विंडोज द टारगेट फॉर मोस्ट अटैक्स, क्योंकि विंडोज इसीलिए टारगेट की जाती है क्योंकि मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग विंडोज का ओएस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादातर अटैक्स या ज्यादातर जो वायरसेस हैं वो विंडोज में ही आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत शुरू में कहा था कि लिनक्स आप इंस्टॉल करें तो आप देखेंगे कि लिनक्स सिक्योर भी है, ठीक है, मच बेटर देन विंडोज। तो कुछ तो वो खुद सिक्योर है, ठीक है, ओवरऑल उसमें उन्होंने मैकेनिज्म थोड़ा अच्छा लगाया हुआ है, प्लस क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है, तो जो वायरस मेकर्स हैं या जो, ठीक है, वायरस बनाने वाले या जो भी डेवलपर्स या जो भी हैकर्स, वो ज्यादातर विंडोज को ही फोकस करते हैं क्योंकि वो कॉमन है, तो ज़ाहिर है जिधर कॉमन है जिधर उनको ज्यादा फायदा है तो उसी चीज पे हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर हमारे पास ये डिनायल ऑफ सर्विस ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इसमें ये होता है कि जो सर्विस है आपको वो डिनाई की जाती है, आप ऑथराइज यूजर होते हैं लेकिन आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। सो ओवरलोड द टारगेटेड कंप्यूटर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम डूइंग एनी यूजफुल वर्क, तो हम उसको कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करने देते। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस डीडोस कम फ्रॉम मल्टीपल साइट्स एट वंस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड जब भी ऐड हो जाए तो दैट मीन्स कि ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ नेटवर्क कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक जो होता है, डीडॉस जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि डॉस अटैक तो हो रहा है लेकिन ऑन अ कंप्लीट नेटवर्क हो रहा है, तकरीबन मतलब मल्टीपल साइट्स पे हो रहा है, हर जगह पे ये मसला आ रहा है। सो कंसिडर द स्टार्ट ऑफ द आईपी कनेक्शन हैंडशेक, ठीक है, आपको शायद आईपी कनेक्शन हैंडशेक का पता हो कि जब भी कोई होस्ट जो है, जब भी कोई यूजर होस्ट, ठीक है, जब वो किसी ब्राउजर के साथ कनेक्ट होता है तो वहाँ पे जो है जो सेशन का स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक हैंडशेक होता है, ठीक है, उसको हैंडशेक बोलते हैं। देखिए कि जो यहाँ से हमारे जो यूजर हैं उसका और वेबसाइट के साथ उसका हैंडशेक होता है, वेरिफिकेशन होती है, इस चीज को बेसिकली बोलते हैं हैंडशेक है लेकिन ये वो वेरिफिकेशन असल में होती है, ठीक है। सो उस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जी अच्छा ब्राउजर कौन सा है, यूजर क्या मांग रहा है वगैरह वगैरह, तो एक पूरा हैंडशेक हो के सेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर उस चीज को कोई उस हैंडशेक के मेथड को कोई अगर जो है हैक कर ले या उस सेशन को हैक कर ले तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकती है। सो कंसिडर ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, ठीक है, हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ टारगेट एंड बीइंग रियली पॉपुलर, ठीक है, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है उस पर बहुत ट्रैफिक आ रही हो तो आप बहुत खुश हो कि हाँ ये तो मेरी बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, लेकिन हो सकता है कि आप एक टारगेट भी हो, टारगेट इन द सेंस कि आप पे अगर बहुत ज्यादा लोड एकदम से ओवरवेलमिंग आ जाए तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो सर्वर है, आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाएगी, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक। अच्छा, एक एक्सीडेंटल अटैक की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि राइटिंग बैट फॉर कोड, ठीक है, तो फॉर फंक्शन हमने जो है देख लिया है कि जिसमें प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, यूबंटू में हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो अगर हम गलत तरीके से फॉर का कमांड लिखेंगे तो जो है फिर ज़ाहिर है हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट होते जाएंगे एक लूप में अगर हम इसको लगा दें। सो ये एक ज़ाहिर है हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को जो है डैमेज करेगा। और पर्पसफुल भी हो सकता है कि वो कोई भी रीज़न हो, एक्सटॉर्शन हो, पनिशमेंट हो, तो किसी भी रीज़न की वजह से लोग ये अटैक्स करते हैं। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी जो है, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी टूल, तो ये जो होती है हमारे पास सिक्योरिटी को जिसको कहते हैं ना इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि हम एक मैसेज को इंक्रिप्ट कर देते हैं, उसको ऐसे कोड में तब्दील कर देते हैं, ठीक है, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगा के कि वो जो है रीडेबल नहीं रहता फॉर जिस तरह मैंने बात की थी कि कम्युनिकेशन चैनल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि बीइंग अ सेंडर आप कोई भी सेंसिटिव डेटा है उसको इंक्रिप्ट कर दें और फिर उसको भेजें। तो अब वो मैन इन द मिडल अटैक वाली जो बात है, उसमें जो वो मिडल में जो पर्सन होगा वो उस चीज को, उस मैसेज को अगर वो कलेक्ट कर भी ले तो वो उसको जिसको कहते हैं कि रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। और जब रिसीवर के पास पहुंच जाएगा वो मैसेज तो वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोवाइडेड पासवर्ड एंड मैथमेटिकल एल्गोरिथम, ठीक है, तो जिसके जरिए इनक्रिप्ट जो है उसको हम डिक्रिप्ट कर देंगे। सो इसी चीज को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सो ब्रॉडेस्ट सिक्योरिटी टूल अवेलेबल, और इसको खैर फिर पढ़ लें, ठीक है, ये बेसिकली यही सारी बातें हो रही हैं कि हम जो है इसको जो है यूज किया करें। ठीक है, इसको पढ़ लें, खैर रीड आउट कर लें, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
अच्छा, एग्जांपल ऑफ विंडोज 7 की यहाँ पे है कि हमारे जो हमारे जो विंडोज 7 है, ठीक है, यहाँ पे विंडोज 7 की एग्जांपल है, आप विंडोज 8 और विंडोज 10 को भी इससे जोड़ सकते हैं कि सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन यूजर अकाउंट्स। आपके जो यूजर अकाउंट्स होते हैं उसमें भी सिक्योरिटी को देखा जाता है या इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ईच यूजर हैज अ यूनिक सिक्योरिटी आईडी, ठीक है, तो जो भी यूजर है उसकी एक यूनिक सिक्योरिटी आईडी भी होती है। सिमिलरली लॉगिन टू आईडी क्रिएट सिक्योरिटी एक्सेस टोकन। तो फिर जब वो लॉगिन करता है, तो ठीक है, अपने अकाउंट को, तो एक सिक्योरिटी एक्सेस टोकन भी होता है। इन अदर वर्ड्स आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो विंडोज है, आपको जो ओएस है, वो पीछे सिक्योरिटी के बहुत से मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपका सिस्टम सिक्योर रहे। सो जब वो सिक्योरिटी एक्सेस टोकन आ जाता है, सो इट इंक्लूड सिक्योरिटी आईडी फॉर यूजर्स ग्रुप एंड स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, तो आपको उस पर स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह और वो चीजें मिल जाती हैं क्योंकि वो एक्सेस टोकन आपका ठीक होता है। एवरी प्रोसेस गेट्स कॉपी ऑफ टोकन, सिस्टम चेक्स टोकन टू डिटरमिन इफ एक्सेस अलाउड और डिनाइड, ठीक है। सो ओवरऑल जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है या जो भी चीजें हो रही होती हैं, तो पीछे सिक्योरिटी भी चेक की जा रही होती है कि ये एक प्रॉपर यूजर ने ही ये फाइल क्रिएट की है जिसने लॉगिन किया हुआ है इस टाइम पे, यानी किसी और सिक्योरिटी आईडी से या किसी और आईडी से किसी बंदे ने इसको जो है क्रिएट किया है। क्योंकि आप लॉगिन हुए हैं इस टाइम पे, तो फिर सिर्फ आप ही वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आपका जो सिक्योरिटी एक्सेस टोकन है वही मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स कि आप लॉगिन हैं लेकिन कोई और प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, कोई और यूजर, तो वो यूजर ज़ाहिर है आप नहीं हैं, तो दैट इज़ फिशी एंड दैट इज़ नॉट गुड, और इसमें कोई वायरसेस या, ठीक है, हैकिंग का अमल दखल है। अच्छा, ओके, सो इसी तरह जो है अ सब्जेक्ट ट्रैक्स एंड मैनेजेस परमिशंस फॉर ईच प्रोग्राम दैट अ यूजर रन्स। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो वो पीछे इंश्योर कर रहा है कि सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है कि वो आपने ही किया है कि नहीं, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट इन विंडोज हैज अ सिक्योरिटी एट्रीब्यूट डिफाइंड बाय अ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर। फॉर एग्जांपल, अ फाइल हैज अ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर दैट इंडिकेट्स द एक्सेस परमिशंस फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। तो आपकी जो फाइल होती है, जब मिसाल के तौर पे एक फाइल है, उसको अगर हम ओपन करते हैं, तो उसमें भी एक सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर होता है, ठीक है। फाइल में भी सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं जिससे ये वेरीफाई किया जाता है कि वो परमिशंस किसके लिए हैं। तो ऑलरेडी हमने फाइल सिस्टम का लेक्चर इससे प्रीवियस देखा है कि जिसमें हमने कहा था कि परमिशंस होती हैं यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो ये उसी की तरफ इस चीज का इशारा है। सो दैट्स इट, ठीक है। सिक्योरिटी का लेक्चर था और इसमें हमने इन जनरल चीज़ें भी बहुत सी पढ़ी, और आपने बेसिकली ये देख लिया कि जो हमारा जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने सिस्टम को सिक्योर बनाना है, ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हमारी ये कोशिश है कि अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योरली काम करे, सो दैट कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उसको डैमेज ना कर सके और कोई प्रॉब्लम जो है ना आए। सो दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।